हर समस्या का हल मौन में छुपा है। चाणक्य की गुप्त बातें जो आज भी आपकी जीवन में सुधार कर सकती है। दोस्तों, अगर आप इसको अपने ग्रहण मन से पढ़िए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ऐसी कौन सा शक्ति थी जो मौन, चलो पढ़ते हैं हम आगे को, कहानी में जानेंगे हम। जब तक्षशिला में अशांति फैल रही थी, जब तक्षशिला में बहुत सारी अशांति फैल चुकी थी या फैल रही थी, दरबार में हर व्यक्ति बोल रहा था पर कोई सुन नहीं रहा था। सब बोल ही रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था। दरबार में सब कोई बोलना चाहते थे। तब चाणक्य ने अपनी तब आचार्य चाणक्य ने अपनी अपने शिष्य को एक दीपक के पास बिठाकर कहा, दीपक के पास बिठा के कहा, हर समस्या का हल मौन में छुपा रहता है। यानी हर समस्या, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है, कोई भी है, उसका हमेशा हल जो होता है वो शांत व्यवस्था से मिलता है, मौन में छुपा रहता है। उन्होंने एक ऐसे राजा की कथा सुनाई जो उन्होंने एक ऐसे राजा की कथा सुनाई जो बुद्धिमान था, जो क्या था, बुद्धिमान था, पर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। जो राजा तो था लेकिन बुद्धिमान भी था, लेकिन अपनी वाणी पर वो नियंत्रण नहीं रख सकता था, वो कुछ भी बोल जाता था। वह हर अपमान का उत्तर देता। जो राजा था जो राजा था जो राजा था वो हर अपमान का उत्तर देता, हर षड्यंत्र का तुरंत उजागर करना, हर षड्यंत्र, जो भी षड्यंत्र, तुरंत उजागर करना चाहता। हर शत्रु को चेतावनी देकर हर शत्रु को चेतावनी देकर खुद को सुरक्षित समझता। पर चाणक्य ने उसे बताया कि शत्रु शब्दों से नहीं तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से शक्ति पाता है। जो शत्रु होता है वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से शक्ति पाता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया चल रही, वो क्या करने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा राजा को मौन का अभ्यास कराया। इसलिए उन्होंने राजा को मौन का अभ्यास करवाया। पहले 1 दिन, फिर 7 दिन। पहले 1 दिन चला अभ्यास, फिर उसके बाद 7 दिन चला, फिर 1 दिन, फिर 1 मास, यानी 7 दिन चला है, फिर 1 महीना, फिर 1 मास। उस दौरान राजा ने देखा कि जो लोग पहले शोर मचाते थे, वे खुद उजागर होने लगे। जो मित्र दिखते थे उनके असली चेहरे सामने आने लगे। जो मित्र अच्छा बनने का ढोंग करते थे उनके चेहरे साफ आने लगे। जो शत्रु वो उजागर होकर गलतियां करने लगे। इतना सब कुछ बदल गया। चाणक्य ने समझाया कि मौन कार्यता नहीं बल्कि रणनीति है। चाणक्य जी ने समझाया कि मौन कार्यता नहीं, रणनीति है। क्योंकि जब तुम बोलते हो तो अपनी सीमाएं बता देते हो। क्योंकि जब तुम कोई भी चीज बोलते हो तो अपनी सीमाएं से ऊपर चले जाते हो, अपनी सीमाएं तुम बता देते हो। पर जब चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी पूरी चाल खो देता है। और जब आप शांत होते हो, मौन रहते हो, तो सामने वाला अपनी जो पूरी चाल होता है वो खो देता है। उसको समझ में नहीं आता इसका मन में क्या चल रहा है। इसी मौन ने राजा को यह भी सिखाया कि हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं चाहिए।
यह भी सिखाए कि हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं चाहिए। कुछ समस्याएं समय मांगती है, कुछ समस्याएं जो होती है वो समय मांगती है, वो जल्दी पूरा नहीं होती है। कुछ स्वयं मर जाती है, कुछ अपने आप ही मर जाती है समस्याएं, और कुछ अपने ही भार से टूट जाती है। कुछ अपने ही भार से टूट जाती है। धीरे धीरे राजा का क्रोध शांत हुआ, धीरे धीरे राजा का क्रोध शांत हुआ। निर्णय तीखे हुए, जो निर्णय हुए वो तीखे हुए। शब्द कम पर प्रभाव गहरा हो गया। दरबार में सब शब्द गहरे हो गए। दरबार में उसकी एक दृष्टि ही आदेश बन गई, और इससे क्या हुआ कि दरबार में उसकी एक दृष्टि ही बहुत तीखी बन गई। चाणक्य ने अंतिम उपदेश दिया, आचार्य चाणक्य जी ने उसे अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश ये दिया, जिस दिन तुम मौन को अपना हथियार बना लोगे, जिस दिन तुम मौन को अपना हथियार बना लोगे, उसी दिन तुम्हें शत्रु नहीं ढूंढने पड़ेंगे। उसी दिन तुम्हें शत्रु नहीं ढूंढने पड़ेंगे, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और यही कारण था कि उस राज्य में तलवारें कम चली, और यही कारण था कि उस राज्य में तलवारें कम चली, पर विजय स्थायी रही। विजय स्थायी रही क्योंकि वहां शोर नहीं था, केवल समझ थी। और समझ ही चाणक्य के अनुसार हर समस्या का अंतिम हल है, और समस्या ही का अंतिम हल है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।